राखी यानी रक्षाबंधन के दिन सुबह भाई बहन स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं। इसके बाद रोली, अक्षत, कुमकुम एवं दीप जलाकर थाल सजाते हैं। इस थाल में रंग बिरंगी राखियों को रखकर उनकी पूजा करते हैं। फिर बहनें भाइयों के माथे पर कुमकुम, रोली एवं अक्षत से तिलक करती हैं। इसके बाद भाई की दाईं कलाई पर रेशम की डोरी से बनी राखी बांधती हैं और मिठाई से भाई का मुंह मीठा कराती हैं। राखी बंधवाने के बाद भाई बहन को रक्षा का आशीर्वाद एवं उपहार स्वरूप धन और वस्त्र आदि देते हैं। बहनें राखी बांधते समय भाई की लंबी उम्र एवं सुख तथा उन्नति की कामना करती हैं। जिन लोगों की बहनें नहीं हैं वह आज के दिन किसी भी मुंह बोली बहन से राखी बंधवाएं तो शुभ फल मिलता है। भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। सुबह से ही सड़कों पर राखी बंधवाए भाई और राखियों और मिठाई को लेकर इधर उधर जाती बहनों की चहल पहल दिखाई देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस त्यौहार की शुरुआत कब हुई? इसे लेकर कोई स्पष्ट तारीख तो नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इसकी शुरुआत सतयुग में ही हुई थी। इस त्यौहार से संबंधित कई कथाएं पुराणों में मौजूद हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धरती की रक्षा के लिए देवताओं और असुरों में 12 साल तक युद्ध चला, लेकिन देवताओं को विजय नहीं मिली। तब देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र की पत्नी शची को श्रावण शुक्ल की पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर रक्षासूत्र बनाने के लिए कहा। इंद्राणी ने वह रक्षासूत्र इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधा और फिर देवताओं ने असुरों को पराजित कर विजय हासिल की। उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। यह धागा धन, शक्ति, हर्ष और विजय देने में पूरी तरह समर्थ माना जाता है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में वामन अवतार नामक कथा में रक्षाबंधन का प्रसंग मिलता है। कथा के अनुसार दानवेंद्र राजा बलि ने जब 100 यज्ञ पूर्ण कर इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीनने का प्रयत्न किया तो इंद्र आदि देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंचे। राजा बलि बहुत दानी थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। गुरु के मना करने पर भी बलि ने 3 पग भूमि दान कर दी। भगवान ने 2 पग में ही सारा आकाश, पाताल और धरती नापकर तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखकर राजा बलि को रसातल में भेज दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु द्वारा बलि राजा के अभिमान को चकनाचूर कर देने के कारण यह त्यौहार बलेव नाम से भी प्रसिद्ध है। कहते हैं जब राजा बलि रसातल में चला गया तब राजा बलि ने अपनी भक्ति के बल से भगवान को रात दिन अपने सामने रहने का वचन ले लिया, जिसके कारण भगवान विष्णु दिन रात राजा बलि के सामने रसातल में ही रहने लगे। भगवान विष्णु के घर न लौटने से परेशान लक्ष्मी जी बहुत परेशान रहने लगी, तो नारद जी ने लक्ष्मी को रक्षासूत्र का उपाय बताया। नारद जी के उपाय का पालन करते हुए लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उससे रक्षाबंधन बांधकर अपना भाई बनाया और अपने पति भगवान विष्णु को रक्षासूत्र के उपहार स्वरूप राजा बलि से मांगकर अपने साथ ले आई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि ही थी। राखी से जुड़ी एक सुंदर घटना का उल्लेख महाभारत में मिलता है। सुंदर इसलिए क्योंकि यह घटना दर्शाती है कि भाई बहन के स्नेह के लिए उसका सगा होना जरूरी नहीं है। कथा यह है कि जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान की छोटी उंगली जख्मी हो गई और रक्त बहने लगा, जिसे देखकर द्रौपदी आगे आई और उसने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। इसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी के चीर की लाज रखी। कहते हैं जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई में साड़ी का पल्लू बांधा था वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था। राजपूत जब लड़ाई पर जाते थे तब महिलाएं उनके माथे पर कुमकुम तिलक लगाने के साथ साथ हाथ में रेशमी धागा भी बांधती थी, इस विश्वास के साथ कि यह धागा उन्हें विजयश्री के साथ वापस लेकर आएगा। राखी के साथ एक और प्रसिद्ध कहानी जुड़ी हुई है। मेवाड़ की रानी कर्मावती को बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की पूर्व सूचना मिली। रानी लड़ने में असमर्थ थी, अतः उसने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा की याचना की। हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह से कर्मावती के राज्य की रक्षा की। दूसरा उदाहरण अलेक्जेंडर
यानी सिकंदर व पुरु के बीच का माना जाता है। कहा जाता है कि हमेशा विजयी रहने वाला अलेक्जेंडर भारतीय राजा पुरु की प्रखरता से काफी विचलित हुआ। इससे अलेक्जेंडर की पत्नी काफी तनाव में आ गई। उसने रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में सुना था, सो उन्होंने भारतीय राजा पुरु को राखी भेजी। तब जाकर युद्ध की स्थिति समाप्त हुई, क्योंकि भारतीय राजा पुरु ने अलेक्जेंडर की पत्नी को बहन मान लिया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जन जागरण के लिए भी इस पर्व का सहारा लिया गया। श्री रविंद्रनाथ ठाकुर ने बंग भंग का विरोध करते समय रक्षाबंधन त्योहार को बंगाल निवासियों के पारस्परिक भाईचारे तथा एकता का प्रतीक बनाकर इस त्योहार का राजनीतिक उपयोग किया था। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग करके वंदे मातरम के आंदोलन में भड़की एक छोटी सी चिंगारी को सोलो में बदल दिया। 16 अक्टूबर 1905 को बंग भंग की नियत घोषणा के दिन रक्षाबंधन की योजना साकार हुई और लोग गंगा स्नान करके सड़कों पर यह कहते हुए उतर आए, सप्त कोटि लोकेरे करुण कदन सुनेना सुनील कर्जन दुर्जने ताई नीति प्रतिशोधे मन रे मतन करीली आमी सजने राखी बंधने। राखी की एक अन्य कथा है कि पांडवों को महाभारत का युद्ध जिताने में रक्षा सूत्र का बड़ा योगदान था। महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे कान्हा, मैं कैसे सभी संकटों से पार पा सकता हूँ, मुझे कोई उपाय बताएं। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वह अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधे, उससे उनकी विजय सुनिश्चित होगी। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया और विजयी बने। यह घटना भी सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को घटित हुई मानी जाती है। तब से इस दिन पवित्र रक्षा सूत्र बांधा जाता है, इसीलिए सैनिकों को इस दिन राखी बांधी जाती है। इस प्रकार राखी का इतिहास बहुत पुराना है तथा हर युग में इसके प्रमाण मिलते हैं। आजकल यानी वर्तमान युग में राखी सिर्फ भाई बहन का त्योहार न होकर इसने व्यापक रूप ले लिया है। रेशमी या सूती धागे का रक्षा सूत्र अब फैंसी राखियों में बदल गया है। बाजार में अनेक रंग, रूप, आकार की राखियां मिलती हैं। कुछ लोग तो अपना स्टेटस दिखाने के लिए रेशमी धागे के स्थान पर चांदी, सोने या डायमंड की राखियां बांधने लगे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में आजकल इंटरनेट से ईमेल द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा या फेसबुक आदि के द्वारा राखियां भेजी जाने लगी हैं। कुछ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व कुछ मुख्यमंत्री अपने निवास स्थान पर बच्चियों से राखी बंधवाते हैं। कई प्रदेशों की सरकारें रक्षाबंधन वाले दिन महिलाओं के लिए राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा करती हैं। कुछ देश प्रेमी राष्ट्रभक्ति दिखाने के लिए तिरंगे झंडे के रंगों के अनुरूप राखियां बांधते हैं। रक्षाबंधन को मनाने का तरीका कोई भी हो, इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य आपसी सहयोग और सौहार्द बढ़ाना तथा आगे बढ़कर रक्षा करना है। इसीलिए जिससे जितना हो सके किसी दूसरे का सहयोग करें। अंत में सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं।